नर्मदे यार गुरुदेव, मुझे नर्मदे गुरु मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि माँ नर्मदा के दर्शन से ही अपने जन्म जन्म पाप कट जाते हैं स्नान से, तो इसका कुछ बताइए नहीं मेरे को। हमारे पुराणों में प्रमाण है जी। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जी नर्मदा क्षेत्रे विनश्यति जी और नर्मदा क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। जी अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप नर्मदा क्षेत्र में आने से नष्ट हो जाता है। जी जी परंतु नर्मदा क्षेत्र में कोई पाप हो गया जी तो किसी देवी देवताओं में जी या तीर्थों में सामर्थ्य नहीं है जो नर्मदा क्षेत्र के पाप को मिटा दे। जी। हाँ, अन्य क्षेत्र का पाप है वो नर्मदा क्षेत्र में नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। नर्मदा क्षेत्र में कोई पाप हो गया तो अपने जी कहीं तीर्थ में चल जाइए जी, वो कभी मिटता ही नहीं। नहीं मतलब अब ये मैं लोगों से बोलता हूँ कि माँ में कचरा कूड़ा ना डालें, तुमको अगर लगाना है अच्छा, तो। हाँ, उसके बाद में हाँ रामचरितमानस के किष्किंधा में आया जी जिसको अपन कहते हैं नींदना। जी नींदना जो बोलते हाँ, हाँ, हैं हाँ, नींदना। फसल को, जी उसको रामायण में किष्किंधा में क्या कहा है? जी कृषि निरावही चतुर किसाना जी जिमी बुध तजहि। जी जी जिस प्रकार ने सोयाबीन बोया, जी कोई फसल बोई, जी वो तो जो फसल सोयाबीन बोया है वो तो बोया है, जी जी वो तो उगेगा। हाँ। परंतु उसके साथ कई प्रकार के घास और उगते हैं। जी जी वे घासों को धीरे धीरे करके वो निकाल के खेत के बाहर फेंकता है। जी यानी हाँ। यदि मान लो न नींद है हाँ। तो जो फसल को बोई है उसको भी नहीं होने देंगे वो। हाँ हाँ इसी प्रकार जी अपने अपने अवगुणों को हम धीरे धीरे निकालें। जी जी नर्मदा क्षेत्र में रह के जी रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के, भगवान का भजन करके जी अपने अवगुणों को हम धीरे धीरे निकालें। जी। और अपने अवगुणों को हमने नहीं निकाला, जी आई समझ जी। तो जिस प्रकार फसल को जो बोई है उसको तुम्हारे घास दूसरे खा जाते हैं, जी, जी। इसी प्रकार हमारी आत्मा को, जी हमारे सदकर्म को जी, जी। ये गलत आचरण खा जाएंगे। जी जी अब एक उदाहरण से बता रहा हूँ, हाँ जी संक्षेप जी में उदाहरण से आएगा। हाँ जी। एक महात्मा के 4 शिष्य। एक मिनट, ये जो नर्मदे हर है ना गुरु जी, आपने अच्छा बोला, ये माँ नर्मदा की महिमा आपने बताई, बहुत अच्छा लगा। हरा नर्मदे।